बोलिए श्यावती रामचंद्र के, उमापति महादेव के, पवन सुत हनुमान के जय। आज हम लोग जो हैं मनुष्य और मनुष्य के मनोविज्ञान को थोड़ा टटोलने की कोशिश करें, थोड़ा उसे जानने समझने की कोशिश करें। तो आप लोग तो सब विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हैं। आपको यह शरीर चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, तो आपको अन्न खाना पड़ता है इस शरीर को चलाने के लिए। वो अन्न आप प्राप्त करने के आपके दो साधन होते हैं। एक साधन तो ये कि आप खेती बाड़ी में अन्न कमा लो, और एक साधन ये कि पॉकेट में नोट हो तो किराना दुकान से फटाफट पैकिंग करवा के ले आओ और अपने खा लो। लेकिन आपके साथ समस्या ये है कि खेती बाड़ी तो है नहीं आपके पास में। कितनी जमीन जायदाद है आपके पास में? जमीन जायदाद तो खैर बहुत कम लोगों के पास में होगी, जिन वो किसान हैं, वो गांव में रहते हैं, वो किसान है जमीन जायदाद वाले। और बाकी आप लोग शहरों में रहते हो। शहरों में काय में रहते हो भैया? बिना जमीन जायदाद के। तो काय में रहते हो? किराए के मकान में रहते हो। मकान किसी ने बनवा भी लिया है, कोई किराए के मकान में रहते हो। तो निस्संदेह फिर आप खेतीबाड़ी का कमाया हुआ नहीं खा पा रहे हो। आपको किराना दुकान पे जाकर के नोट निकाल गिनने की आवश्यकता है। नोट गिन के दोगे तो आपको अन्न मिलेगा तब इस शरीर में डालोगे। अब प्रश्न ये है कि नोट जो पॉकेट में आ रहे थे, आपके पॉकेट में जिन नोटों पर आपका पूरा दारो मदार था, आपके 5 मेंबर 10 मेंबर, मकान का किराया, भोजन, दवाई, वस्त्र, ब्याह शादी, परिवार समाज, ये सब चलता था उन नोटों के आधार पर। अब क्या हो गया? उन नोटों के फ्लो पर, उन नोटों के आवक पर बाइंडिंग लग गया, प्रतिबंध लग गया। किसका? मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का। मैं समझता हूं कि छोटे बड़े, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, तीनों वर्गों पे वो प्रतिबंध लग गया नोटों की आवक का। जमीन जायदाद आपके पास में है नहीं, इसे ध्यान में रखिए। आपको जो भी कुछ खाना पीना, रहना और जीवन यापन करना है, नोटों पे करना है। नोटों पे लग गया है ताला, लॉकडाउन कब से लगा है? ये एक दुष्ट देश चीन ने, मतलब ये पूरे भारत को, ये पूरे आप लोगों को और पूरे विश्व को पीड़ित और प्रपीड़ित करने के लिए इस तरह का जो जहर विषाणु फैलाया, तो इस विषाणु की सावधानी को देखते हुए मतलब सारे देशों ने, सरकारों को ये पालन करना पड़ा कि ये और व्याप्त न हो जाए लोगों में। इसलिए बोला गया कि सब लोग घर में रहो। तो आपने बोला कि घर में रहो, हम घर में रोज रहते हैं क्या?
हम तो अभी 40 साल से 50 साल से घर में केवल 6 घंटे 8 घंटे रहते हैं। बाकी घंटे हम बाहर निकल करके पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं। कर्म भूमि में पैदा हुए हैं, कर्म क्यों करते हो? नोट आवक के लिए। नोट से क्या होगा? अन्न खरीदा जाएगा, खाया जाएगा। वो प्रतिबंध काय पे लगा है? नोट पर लगा है। कोरोना के चलते आपसे कहा गया कि खबरदार घर से कोई निकलेगा नहीं, वरना आप दूसरे को कोरोना फैलाओगे। तो आपको रोका गया, मतलब मजदूर को रोका गया, मतलब उसके मालिक को भी रोका गया। दुकानदार को रोका गया, मतलब खरीदार को भी रोका गया। टीचर को रोका, मतलब स्टूडेंट को भी रोका। तो हाँ, दोनों पक्षों को रोक रोक करके क्या हो गया कि पूरा का पूरा देश जो है वो रुक गया, ठप्प हो गया। सारे निर्माण कार्यों पे ताले लग गए, मकड़ी के जाले लग गए। खैर, जब तक आप लोगों ने प्रारंभ के 1 महीना 2 महीना लगा था, आप लोगों में वो हिम्मत बनी हुई थी कि चलो थोड़ा बहुत कष्ट तो हर आदमी के जीवन में आता है। 1 महीने 2 महीने 15 दिन का 20 दिन का ये कष्ट है, आज नहीं तो कल उबर जाएगा और कल को हम फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन आपके चेहरे की हवाइयां तब उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं जब वो 2 या 3 महीने के बाद भी आपका पूरा प्लेटफॉर्म, आपका पूरा बैटल ग्राउंड, आपका पूरा कर्म क्षेत्र सब कुछ दूर दूर तक सुनसान नजर आ रहा है, सुनसान नजर आ रहा है। वो पिछले 1 महीना 2 महीना जो आपने निकाला, वो तो इस बलबूते पे निकाला कि चलो हमारी जो मंथली इनकम है 10,000 रुपया, उसके अलावा भी हमने 5,000 4,000 3,000 2,000 करके जो बचाया था, वो 20,000 रुपया भी जमा है बैंक में, वो 30,000 रुपया भी जमा है बैंक में। तो हम उस पर अभी हम खा लेंगे, काम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन अब तक 2 महीने में 3 महीने में आपके वो पैसे जो हैं समाप्त हो चुके हैं। अब आपको मालूम पड़ रहा है कि जो कुछ पैसे थे वो तो हो गए समाप्त, और नए जो आपको 10,000 रुपये महीने का स्रोत चाहिए था, उसका दूर दूर तक अभी कोई फील्ड ही नहीं है। तो निस्संदेह आपका चेहरा इस समय देखने लायक है। ऐसा चेहरा आपका जिंदगी में 40 सालों में, 50 सालों में, 60 सालों में कभी नहीं बना होगा। इस समय फोटो खिंचवा के रखिए, ये चेहरा आपका कभी नहीं ऐसा बना होगा। क्यों? आपसे क्या क्या चीजें छीनी गई हैं। आप काम करने के लिए पैदा हुए हो, आप कर्मिक हो, आप एक कर्मिक हो, कर्म करने वाले हो, करता हो। सबसे पहला सबसे बड़ा दंड आपसे दिया गया है, आपसे काम छीन लिया गया। आपके 2 पैर हैं, 2 पैरों से आप चल फिर करते हो। वो आपके पैरों पे बेड़ी और हथकड़ी इसलिए लगा दी गई है कि कहीं जाओ मत, कहीं जाने वाना नहीं है। एक कष्ट तो आपको पैर बंद होने का है, एक कष्ट आपको हाथ बंद होने का, कि हाथ से काम मत करो। ये तो हुए हाथ और पैर के कष्ट। अब आपका जो है मन के अंदर के कष्ट क्या क्या हैं कि वो 10,000 रुपया, वो 8,000 रुपया, वो 5,000 रुपया किसी भी तरह से जो मैं लाता था, उससे मेरे
बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, सास ससुर, मेरे पारिवारिक जन, उनका भरण पोषण होता था। प्लस जिस मैं खेती बाड़ी वाला तो नहीं हूं, किराए पर रहता हूं, तो किराया 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 जो भी कुछ था वो किराया उसी इनकम में से देता था। अब यातायात बंद है, कल कारखाने बंद हैं। यातायात बंद होने से यात्री एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकता। फलस्वरूप कारखाने जो उत्पादन करेंगे वो बेचेंगे किसको? फलस्वरूप कारखाने बंद हैं। कारखाने वालों को के पास पैसा नहीं है कि जो कर्मचारियों को इतना वेतन दे सकें, इसलिए कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि आप मत आओ। अब आपका काम बंद हो गया है, आपका चलना फिरना बंद हो गया है, लेकिन वो जो 4 बच्चे थे, वो जो पत्नी थी, वो जो घर का बर्डन था, वो तो यथावत है। ठीक है, ब्याह शादी में जो भीड़ लग करके आपको सूट पहनना था, टाई पहनना था, बड़ी लंबी चौड़ी 8,000 की साड़ियां पहन के नकली हंस के जो दिखाना था अपना नकलीपन, वो तो बंद हो गया। और उसके बिना आप जी भी लोगे, लेकिन और कपड़ा नहीं भी खरीदोगे, परंतु लेकिन आपको दैनिक खाना पीना जीवन निर्वाह के लिए अब अर्थ की आवश्यकता है, और वो आपके सामने दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, उसकी कोई आशा भी नहीं दिख रही है। इस समय आपका चेहरा देखने लायक है। इस चेहरे में एक तो क्लेश है, आपका हाथ और पांव बंद करने का क्लेश और चिंता की। आपका हाथ भी बंद है, पांव भी बंद है, आप कहीं जा नहीं सकते, छटपटाहट नंबर 1 आपके मन में। लेकिन नंबर 2, मन में भयंकर भय, डर। वो डर किस बात का है? क्योंकि अब आपके पास में आपका एक परम मित्र जो सदा सर्वदा साथ देने वाला रुपया, वो रुपया आपके घर में भी नहीं है और आपकी आशा उम्मीद और भविष्य में भी नहीं। तो आपको अब कोई साथी नहीं है आपको साथ देने वाला, तो आपको उसका एक डर था। तो कई बार पहले हम लोग क्या करते थे कि ऐसी स्थिति में, डर की स्थिति में, कोई हॉस्पिटल में अचानक डॉक्टर ने बोला कि 2 लाख रुपए लगेंगे, कार्डियक ऑपरेशन कराना है, तो हमारे पास पैसा नहीं, तो हमारे मामा है, काका है, बड़ा भाई है, गांव का सरपंच है, वहां से मांग लेंगे इधर उधर से। लेकिन आज की स्थिति में हर व्यक्ति उसी डर से व्याप्त है कि मैं आवक का पूरे साधन बंद है। अब वो नंबर दूसरा एक लक्षण तो आपके शरीर पर प्रकट हो रहा है कि छटपटाहट, झुंझलाहट, खींच अपने आप पर, परिस्थिति पर, समाज पर। नंबर 2 ये कि आपको डर कि ये जो बर्डन है 4-5 आदमियों का, इन्हें क्या खिलाऊंगा। इससे बड़ा एक डर ये है कि मकान मालिक जो है वो आपसे पैसा लेगा ही लेगा, किराए का। मकान मालिक आपसे किराए का पैसा लेगा ही लेगा। अब भैया ऐसी स्थिति में आपको किराया भी नहीं है, न खाने का पैसा है, न बाल बच्चों को पालने का पैसा है, न कोई ऐसा जमीन जायदाद है, न आपका घर है, न गांव है, जाओगे कहां? इस समय आपके चेहरे पर न केवल छटपटाहट, न केवल चिंता, न केवल ये कष्ट, पर आपको डर, भयंकर डर व्याप्त है, भय व्याप्त है। और भय के साथ में क्या व्याप्त है पता है? आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? क्योंकि आपको रोज जीने के लिए, रोज सुबह उठ करके नहाने धोने और मुंह धो करके टॉयलेट जा करके मुंह धो करके दौड़ने के लिए एक शक्ति की जरूरत है। उस शक्ति का नाम क्या पता है? उस शक्ति का नाम है आशा, होप, उम्मीद।
वो उम्मीद के कारण से आप सुबह उठते हो, नहा धो करके सुबह काम पर दौड़ते थे, एक आशा के भरोसे, और वो उस आशा से आप कुछ पैसे कमाते थे, फिर उस आशा से मल्टीप्लाई करके बड़ी आशा बनाते थे कि मैं वहां 2 कमरे का एक मकान खरीदने वाला हूं या मोटरसाइकिल खरीदने वाला हूं। आशा टू आशा आपने बना रखी थी। अब आपके चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही पता है? आपकी मल्टीप्लाइड आशा तो गई गई, अब आपके चेहरे पे दैनंदिन जीने की आशा भी हवाइयां होती हुई दिख रही। रोज का जो जीवन जिएंगे उसकी आशा अब दूर दूर तक जो है कि दिखाई नहीं दे रही है, आशा नहीं है आपको। अब व्यक्ति को खाना पीना आपको डाल दूं और अच्छे अच्छे टेरिकॉट के वस्त्र दे दूं, सब कुछ दे दूं, या आपको बहुत बड़े 5 स्टार होटल में रख दूं और सब कुछ दे दूं, एयर कंडीशन सब कुछ दे दूं, केवल आपसे एक चीज छीन लूं, आशा। तो आपके लिए संसार कोई मीनिंग रखेगा? अब मैं अपनी बात को समझाने के लिए आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जो लोग इश्क और प्यार में एक दूजे के लिए, हाँ, एक दूजे के लिए, और मुझे तू ना मिली और तुझे मैं न मिला, हाँ, और तेरे बिना हम न जी ना सकेंगे सनम, और ये कि तो अगर किसी खुदा न खास्ता वो मिलने वाली या वो मिलने वाला बाई चांस उसके माँ बाप ने कहा कि हम तो वहां शादी करेंगे या कोई दूसरा रिश्ता हो गया, तो वो एक के लिए, एक का जो है जीवन की उसकी आशा खत्म हो जाती है, आशा का पहाड़ टूट जाता है। तो ऐसे आशा के पहाड़ टूटे हुए को दीवाना कहते हैं, और दीवाना कहते हैं। और इस दीवानगी में मतलब कितने लोग, कितने चेहरे जी रहे हैं आज देश में और वर्ल्ड में जो दीवाने बने हुए हैं, दाढ़ियां बढ़ा ली हैं, मतलब वो एक गाना है ना कि मुझे तू ना मिली सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, ऐसा है। तो वही वाली बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी आशा छीन ली गई और आपको सारी दुनिया दे दी गई, तो आपको मतलब कि आपको जीने की होप आपसे छीन ली गई, आपकी आशा छीन ली गई। और जो माँ है, माएँ होती हैं, माँ भी ऐसी काफी दिनों के लिए उदास हो जाती हैं। पता है क्यों? अगर उनका एक मात्र आशा, कोई बड़ा बच्चा ऐसा मर जाए तो उसकी भी आशा छिन जाती है। तो ऐसी माओं के चेहरे भी मतलब उनको ये दुनिया शमशान जैसी दिखती, नीरस दिखती है दुनिया। तो मेरे भाइयों, आप इस समय, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं हंस भी नहीं रहा हूं, मैं आपका इस बात का मजाक भी नहीं उड़ा रहा हूं, पर पहले कुछ गालियां देना चाहूंगा आपको। आपका पहले कान पकड़ के आपको मरोड़ना चाहता हूं कि ये हालत आपको क्यों मिली है, क्यों आपकी जीने की आशा किसने छीनी, आपकी जीने की आशा आपसे किसने छीन ली। और जीने की आशा अगर छीन ली तो आप क्या हैं? केवल शव हैं, शव, मुर्दे हैं। मतलब वो आंखें दूर दूर तक, दूर इसमें अपार समुद्र में, संसार समुद्र में दूर दूर तक कल्पना कर रही हैं, देख रही हैं कोई आशा उम्मीद का कोई तिनका। जैसे कि हम बहुत समुद्र में पड़ जाएं और हमारी नौका जो है उताल तरंगे लेती रहे और हम अकेले पड़ जाएं और हम दूर किनारे तक देखें कि कोई आशा उम्मीद कौवा उड़ रहा है क्या, एक तिनका आ रहा है क्या हेल्प का। ऐसी स्थिति मतलब उत्पन्न हो गई है आशा विहीनता की। अब कोरोना तो आपको एक
बहाना मिला है कि कोरोना ने किया ये सब, लेकिन मेरे भाइयों, तुम जितने उदास होके आज सीधे साधे दिख रहे हो, बड़े दया के पात्र दिख रहे हो, तुम आज से 6 महीने पहले तुम और ही कुछ थे। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि आज का फोटो खींच लो और इस फोटो को 6 महीने पहले के एक मक्कार आदमी के फोटो से मिलाओ। तुमको भगवान ने दया करके काम दिया था। जिसको भी ये जिसके भी कान में ये बात जा रही है, उसने कहीं न कहीं काम कर रहा था। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी था, टीचर है तो टीचर था, लेबर है तो लेबर था, काम कर रहा था, वो अपना फैक्ट्री का मालिक है तो वो काम कर रहा था, कर्मचारी है तो वो ऑफिस का काम कर रहा था। जो भी जहां काम कर रहा था, उस बेईमान ने काम को अपने काम के साथ में उसने बेईमानी की है। उसने अपने काम, अपने कर्म क्षेत्र के साथ में बेईमानी की है, दूसरों के साथ नहीं की है। मोदी जी कहते थे दुनिया करे हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। व्हाट इज भ्रष्टाचार? ये बेईमानी है। ये किसने की है? ये तुमने की है, तुमने की है, तुमने की है। तुमको मिला था काम, और काम का तुमने मतलब पैर पोंछने वाला बना लिया। काम को तुमने पैर से रोंद रहे थे, तुमको सीट मिली है, तुमको काम मिला है, अब तुमको तो तुमने काम की इस तरह से बेइज्जती करी। और किस किस ने करी? जो जो इस लेक्चर को सुन रहा है, जिस जिसके कान में लेक्चर जा रहा है, उसने करी। वो बेईमान है, वो चोर है। तो चोरों, तुम सजा के पात्र हो। तुमको कोई चीज दिया जाएगा तो तुम उसका इस तरह से अपमान करोगे? ये सतयुग नहीं है मेरे भाई, ये द्वापर युग नहीं है मेरे भाई, ये कलयुग है। अभी हैंड टू हैंड मिलेगा तुमको। करो काम की बेइज्जती। तुमसे रोजी रोटी नहीं छीनी, तुम्हारा खाना नहीं छीना, तुम्हारा मकान नहीं छीना है। मक्कारों, तुमसे काम छीन लिया गया है। बस तुमसे सिर्फ काम छीना गया है। बस जीवन तो नहीं छीना, तुम्हारा खून तो नहीं निकाला, तुम्हारा प्राण तो नहीं लिया, आंख तो नहीं छीनी, किडनी तो नहीं निकाली, केवल तुम्हारा काम छीन लिया गया है। अब अपने लटके हुए चेहरे को लेकर के जियो। और गलती से कभी भविष्य में, अब कब मिलेगा काम, कब आएगा काम? अब एक काम करो, माला पकड़ो, भगवान का नाम जपो, ओ राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये चीज तो मतलब ये कि खाली मरने पे अपन बोलते हैं, पर इसको जीवित मानो और जीते जी मानो। और उस राम से प्रार्थना करो कि भगवान राम, तू दर्शन वर्शन बाद में दे देना, पहले क्या दे हमें? काम। पहले हमें काम दे, ताकि और अब कान पकड़ करके बोलना, बार बार सिर रगड़ना कि हम जो भी कुछ करें, मक्कारी करें, भगवान तुमसे धोखा कर लेंगे, लेकिन हम काम के साथ में बेईमानी नहीं करेंगे। क्योंकि काम हमसे छीना तो हमारी जीने की आशा छीन चुकी है। अब हमको दूर दूर तक अंधकार, गर्त और नीरवता दिखाई दे रही है, नीरसता दिखाई दे रही है, और हमको कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, केवल काम छीना गया है। तो हमने मक्कारी करी थी। कान पकड़ करके बोलो भगवान के सामने, भगवान हमने मक्कारी करी, आपने हमको दया करके काम दिया था। हम कर्मचारी हैं, हम केंद्रीय कर्मचारी हैं, हम राज्य कर्मचारी हैं, हम प्राइवेट कर्मचारी हैं, हम दुकानदार हैं, हम प्रोडक्शन वाले कर्मचारी हैं, और हम दुकानदार हैं, हम ठेकेदार थे। हम जो कोई जहां था उसने मक्कारी, बेईमानी, कामचोरी, हरामखोरी करी है। अब तुमसे सब कुछ दिया है, तुम्हारी पत्नी नहीं छीनी, तुम्हारे बच्चे नहीं छीने, तुम्हारे माँ बाप नहीं छीने, तुम्हारे सास ससुर नहीं छीने, तुम्हारा मकान नहीं छीना है। भगवान ने सिर्फ तुम्हारा काम छीना है। अब समझो और अगले प्रवचन का इंतजार करो।
वहां पे हम लोग कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा रास्ता हो सकता है। वर्तमान में हमारी आशा छिन चुकी है और इस आशा से आपका उतरा हुआ चेहरा मेरे पास आता है। अब आशा से उतरा हुआ चेहरा नहीं, दुख भी करता है। सुबह बीत गई, कैसे तैसे बना बुनू के खा लिया आपने, अब शाम की चिंता करते ही आपका इधर दुख करता है। ये स्थिति आपने लाए हो, इसके जिम्मेदार आप हो। अब इसका रास्ता गुरुदेव कुछ निकालेंगे, भगवान कुछ निकालेंगे, तो हम अगले प्रवचन तक इंतजार करें। और भगवान सबको कम से कम खाने पीने और इतना सोचने लायक तो अभी दें, आहार और अन्न, ताकि आदमी अपनी गलती को एहसास कर सके। कम से कम हम यही प्रार्थना भगवान से करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।